सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट होने के बाद भी सभी लोग सफल क्यों नहीं होते हैं। इसलिए कहता हूँ भीड़ के पीछे भागना बंद करो। यह बात सभी लोग जानते हैं और मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। अब यदि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में टैलेंट है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ टैलेंट है वहाँ सफलता है। लेकिन दुनिया के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें सफल कहा जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट होने के बाद भी सभी लोग सफल क्यों नहीं होते हैं। अर्थात यदि दुनिया के सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट है तो बहुत से लोग अपने जीवन में असफल क्यों हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। बहुत मेहनत और मजदूरी करके वह अपने खाने लायक कुछ पैसा कमा पाता था। उसे एक जॉब की जरूरत थी जिसकी सहायता से वह कुछ आराम से लाइफ जी पाता। एक दिन किसी बड़ी कंपनी में एक चपरासी की वैकेंसी निकली तो राहुल उस चपरासी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। कंपनी के बॉस से उसकी बात हुई तो वह उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। बात होने के बाद जब राहुल जाने लगा तो कंपनी का बॉस बोला, आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि आपको जॉब पर कब से आना है। राहुल ने कहा, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है क्योंकि पैसे की कमी होने के कारण मैं फ़ोन नहीं खरीद पाया हूँ। कंपनी के बॉस ने बड़ी ही घृणा से राहुल को देखते हुए कहा, आज दुनिया इतने आगे पहुँच चुकी है और आपके पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। ऐसे लापरवाह व्यक्ति को मैं अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकता। यह बात सुनकर राहुल के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। राहुल ने डिसीजन लिया कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। उसने अपनी जो भी जरूरत की चीज़ें थीं उसमें से कई चीज़ों को बेचकर 500 रुपये इकट्ठे किए और कुछ फल खरीदे। अब वह उन फलों को घर घर जाकर बेचने लगा। इस तरह एक ही दिन में उसने 700 रुपये जमा किए। अब तो राहुल रोज फल खरीदता और घर घर जाकर बेचता। यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। राहुल ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बहुत कठिन परिश्रम किया। उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब राहुल ने खुद की फलों को सप्लाई करने की एक कंपनी खोल ली जहां से फल विदेशों के लिए भेजे जाते थे। अब राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार मेहनत करता रहा। अब उसका फल का बिजनेस बहुत से देशों में फैल गया। अब राहुल अरबपति बन गया। एक दिन एक व्यक्ति के घर में फंक्शन था, इसलिए उसको अपने यहाँ के फंक्शन के लिए काफ़ी मात्रा में फलों की ज़रूरत थी। वो राहुल के पास पहुँचा और बोला, मुझे आपके यहाँ से काफ़ी मात्रा में फलों की ज़रूरत है। राहुल ने कहा, कृपया आप पहले बताइए कि आपको कितने क्विंटल फलों की ज़रूरत है। तभी वह व्यक्ति बोला, आप ऐसा कीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं कल आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि कितने फल आपको भिजवाने हैं। राहुल ने बड़ी ही दयालुता से कहा, मैं मोबाइल फ़ोन नहीं रखता। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह राहुल का चेहरा देखने लगा। अब यह व्यक्ति जो एक बड़े कंपनी का बॉस भी था राहुल को पहचान गया। यह वही बॉस था जिसने राहुल को जॉब नहीं दी थी। अब शर्मिंदगी के कारण उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच ही कहा गया है कि प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपने टैलेंट को पहचान जाए। जो व्यक्ति अपने टैलेंट को पहचान जाता है वह टैलेंटेड पर्सन कहलाता है और वही सफल होता है। आजकल व्यक्ति भीड़ के पीछे भागता जा रहा है और वह उस काम को करना पसंद करता है जो अधिकतर लोग कर रहे हैं। वह यह भी नहीं सोचता कि उसे क्या पसंद है या उसके अंदर क्या काम करने का टैलेंट है। इस स्टोरी में बताया गया है कि राहुल भी दूसरों की तरह ही जॉब खोजने निकला था, लेकिन जब उसके सम्मान को ठेस पहुंची तो वह अपने अंदर की छिपी हुई टैलेंट को पहचान गया। उसने पहचान लिया कि उसके अंदर कुछ अच्छा करने की शक्ति है। बाद में उसका टैलेंट एक अरबपति के रूप में और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के रूप में सामने आया। अब आपको प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा कि जो व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ता जाता है वह सफल हो जाता है, और जो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता वह भीड़ के पीछे ही भागता रहता है और अंत में असफल हो जाता है। इसलिए कहता हूँ
भीड़ के पीछे भागना बंद करो, दूसरों से अपनी कंपेयर करना बंद करो। यह मत देखो कि उसके पास वह है और मेरे पास वह नहीं है। अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो, अपने गुड स्किल को पहचानो और अपने टैलेंट को पहचानो। यदि आपको आपका टैलेंट जानना है तो अपने टैलेंट को जानने के लिए किसी से मत पूछो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम्हें ऐसा क्या करना अच्छा लगता है जिसे करते आप थकान महसूस ना करो और जिसे पैसा भी कमाया जा सके। वही आपका टैलेंट होगा। अपने अंदर के छुपे उस सफल व्यक्ति को पहचानो जो आप खुद ही हो। यदि आप अपने टैलेंट को पहचान गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल का निशान है उसे भी ऑन कर देना। मिलते हैं और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।